दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। भारत के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन साहब ने बयान दिया कि भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी नहीं होगी और ना होगी और ना हो सकती। इसका मतलब सिर्फ एक तंज था। ये इसको जैसी लिखी हेडलाइन है उसको वैसा ना समझे, क्योंकि उन्होंने इसके साथ जो आंकड़े पेश करे वो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि ये सारे आंकड़े भारत के पूर्व गवर्नर, देखिए गवर्नर, और ये वो गवर्नर हैं जिन्होंने नोटबंदी का विरोध करा था। इन्होंने मना करा था भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि आप नोटबंदी मत कीजिए, इससे देश को आर्थिक संकट हो जाएगा और देश पीछे चला जाएगा। लेकिन इनकी एक न मानी और इनके ज्यादा विरोध करने के कारण इनको हटा ही दिया गया उस समय, और एकाएक मोदी जी ने आके नोटबंदी कर दी। अब बयान क्या दिया है भारत के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने, वो भी मैं बताऊंगा, और देश की हालात को कैसे आंका है और कैसे नापा है वो भी समझाऊंगा। लेकिन उस वाक्य को याद कर लें रघुराम राजन के विषय में कि इन्होंने मना किया था नोटबंदी को लेकर, लेकिन मोदी सरकार ने नोटबंदी कर दी। इस नोटबंदी का असर था, जो लिक्विड कैश था लोगों के घरों में वो बैंकों में पहुंच गया, और बैंकों में जाने के बाद काले धन के नाम पर घर की महिलाओं के तक पैसे कहां पहुंच गए? बैंकों में। और इसके बाद ये पैसे किसको दे दिए गए? पूंजीपतियों को। और पूंजीपति इस देश से लेकर फुर्र हो गए, और इस फुर्र होने में देश की आर्थिक स्थिति टूट गई। तो इसका मतलब सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही थी, यह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाता है इस क्रोनोलॉजी को यदि आप समझ जाएंगे। लेकिन एक आम व्यक्ति का छोटा सा लोन माफ नहीं होता, और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े लोन माफ कर दिए जाते हैं। इसी के चलते आज भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नहीं तो भारत की स्थिति वास्तविकता में कभी इस तरीके से इतनी बुरी नहीं हो सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाता, और ना कभी श्रीलंका जैसी स्थिति भारत की होती। लेकिन ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है जिस तरीके से भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण तेजी से गिर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडारण जो एक वक्त में $6.8 बिलियन हुआ करता था, वो खिसक कर पहले $5.8 बिलियन आया। इसके बाद इसको मैं और अच्छे समझाऊं, 580 बिलियन डॉलर आया। पहले ये 680 बिलियन डॉलर था, और अब खिसक कर ये 520 बिलियन डॉलर रह गया है। तो 520 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 40 लाख करोड़ रुपए भारत के पास सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडारण मौजूद है, बाहर से कुछ भी सामान खरीदने के लिए। लेकिन वहीं पर भारत को मार्च के अंदर जो पैसा चुकाना था और अभी भी चुकाना है, वो चुकाना है करीब 620 बिलियन डॉलर का। अब 620 बिलियन डॉलर का मतलब, आप इसको मैं और बताऊं आंकड़ों में करके, 50 लाख करोड़ मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए, क्योंकि ये फिगर 49 लाख करोड़ कुछ ऐसे करके आएंगे। लेकिन ये 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत को इस वक्त चुकाना था, जो कि भारत के कुल कर्ज भारत पर 133 लाख करोड़ का हो चला है, और इस वक्त 50 लाख करोड़ भारत को देने हैं। अगर भारत ये 50 लाख करोड़ दे भी देगा तो भारत इसके बाद भी देनदार बना रहेगा 9 लाख करोड़ का। अब सोच के देखिए, 9 लाख करोड़ आंकड़े मत सोचिए, इनको रुपए में देखिए, कितना बड़ा पूरा रायसेना हिल्स भर जाएगा। रायसेना हिल्स मतलब ये वही जगह जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी कार्यालय हैं, वो सारे भर जाएंगे नोट की गड्डियों से। और उनको कौन पकड़ेगा? जो बड़े बड़े पूंजीपति देश के पैसे खाकर चले गए और देश को बट्टा लगा गए, और इस बट्टे की आज खामियाजा हमें टैक्सों के रूप में भुगतना पड़ रहा है। चाहे फिर वो बैंक में रुपए जमा करने को लेकर हो, बैंक से पैसे निकालने को लेकर हो, या हर महीने बैंक चार्जेस के नाम पर हो, या फिर चेक बुक लेने के नाम पर हो। इन सारी ट्रांजैक्शनों में जो पैसे आपके कट रहे हैं, ये शायद हम उन्हीं पूंजीपतियों का कर्जा चुका रहे हैं जो इस देश से पैसा खाकर भग गए। लेकिन इनके पीछे कौन है? क्या हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो सो रहा था?
क्या हमारा लुक आउट नोटिस सिर्फ जो कहते हैं कि जो हेट स्पीच दे या जो भाजपा को कहीं से भी उनकी पोल खोले उनके लिए निकाला जाता है? क्या लुक आउट नोटिस उन लोगों के लिए नहीं निकाला गया था? निकाला गया होगा, लेकिन उसका पालन कितना किया गया ये आप बखूबी समझ सकते हैं। और इस पालन को ना करने के कारण आज 900 मिलेनियर्स तो भाग चुके हैं और कई बिलेनियर्स भी भारत से पलायन कर चुके हैं। उनमें बड़े बड़े नाम आप पहले से ही जानते हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी। और ललित मोदी तो खुद क्या कहते हैं पीएमओ में, और नीरव मोदी ये लोग तो सब जुड़े हुए थे पीएमओ के साथ। इसके बावजूद भी ये कैसे भाग गए? विजय माल्या कैसे भाग गए? मेहुल चोकसी कैसे भाग गए? और सुब्रत रॉय सहारा जो खुद क्या कहते हैं इस समय सहारा को लेकर जाने कितने लोगों का पैसा अटका हुआ है और जाने ऐसे कितने प्राइवेट बैंक घोटाले कर कर चले गए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा पैसा बैंकों में कितना सुरक्षित है, सरकार इसकी जिम्मेदारी या जवाबदारी लेने से बच रही है। लेकिन आने वाले दिनों में महंगाई जरूर आपके दस्तक देने बैठी है, और जो दे चुकी है, कई हद तक तो दे चुकी है, और जाने कितने लोगों की कमर तोड़ चुकी है यह महंगाई। लेकिन कहां जाकर यह महंगाई रुकेगी? असल बात यह है कि अगर हम अपनी रिपोर्ट को पहले से भी दिखाएं और अब भी दिखाएं तो दोनों में हम स्पष्ट कर चुके हैं महंगाई नहीं रुकने वाली। देश की जीडीपी जिस स्तर पे जा रही है आज हम वहां पर 90% कर्जा उठा चुके हैं और 10% कर्जा और उठाना है, कुल जीडीपी में भारत की सेन लग जाएगी। और श्रीलंका ने 119% कर्जा उठा लिया। कहने का यह है सब जगह स्थिति बद से बदतर हो रही है, लेकिन उसमें अब भारत की स्थिति बड़ी ही गंभीर है, जहां पर एक बात कही कि अगर इस स्थिति को संभालना है तो उदारवादी लोकतंत्र की ओर आना पड़ेगा भारत को। उदारवादी लोकतंत्र का मतलब है जो हमारा लोकतंत्र था। हम किसी भी धर्म और जात विशेष के लोगों को नागरिक और द्विम दर्जे का नागरिक नहीं बना सकते। जैसे कि भारत के अंदर फूट डालो शासन करो की नीति चल रही है, जो एक वक्त अंग्रेज करा करते थे, धर्म में बांटो, जात में बांटो, आज वही स्थिति भाजपा के कार्यकाल में बनती चली जा रही है। और इस नफरतों के दौर में राजनीति अपना काम बखूबी कर रही है पूंजीपतियों को देश से भगाने का, और इसके बाद देश में सरकारें, चुनी हुई सरकारें गिराने का। और ईडी जैसे एक मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ने वाली संस्था का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है यह सबके सामने है। तो इसका मतलब सीधा सा यह है, आने वाले दिनों में जो भी सरकार की मुखालफत करेगा या खिलाफत करेगा, उसको दोनों भाषा में समझा दिया, जो भी बगावत करेगा उसके खिलाफ ईडी खड़ी है, सीबीआई खड़ी है, आईटी खड़ी है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है, और सारे वो डिपार्टमेंट खोल दिए जाएंगे जहां से उस पर नकेल कस दी जाए। 50,000 रुपए भी आपके खाते में कहीं से गिर गए और आप सरकार के खिलाफ हैं तो आपको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन आज भाजपा को चंदा इतना सारा कहां से मिल रहा है, भाजपा कितने बड़े बड़े ऑफिस कैसे बन गए, इसके विषय में जानने के लिए कोई काम नहीं करेगी एजेंसी। तो इसका मतलब एजेंसी किस तरीके से सरकार का पोपट बनकर काम कर रही है यह सबके सामने नजर है। क्योंकि रंजन गोगोई जो पहले खुद क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो किस तरीके से लोकतंत्र को खतरे में बताकर बाहर हुए और फिर कुछ जजों को मैनिपुलेट कर कर राज्यसभा तक बना दिया गया। और चैनलों के तो मालिक खुद राज्यसभा सांसद हैं, तो आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको कोई सच्चाई बयां करेंगे। अब सच्चाई बयां तो ये है कि आटे दाल के भाव बढ़ते जा रहे हैं और हम मस्जिद और शिवालय को लेकर लड़ते जा रहे हैं। तभी हमने कहा है कि ना मस्जिदों को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, ये तो भूखे पेट है साहब, ये तो निवालों को जानते हैं। और ये शाख ये पत्ते भी हैरान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, क्या होगा उस समय? सिर्फ खून बरसेगा आसमान से। खैर, बने रहिए हमारे साथ। मैं दीपक पांडे मुदगल और आप देख रहे थे वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।